मुंबई यानी ड्रीम सिटी। इस माया नगरी के ग्लैमर कॉरिडोर्स में बैन ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी ने बड़े पैमाने पर अवैध ड्रग्स के इस्तेमाल को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ड्रग पैडलर्स यानी असली मुजरिम। जांच एजेंसियों के रडार पर ड्रग्स कनेक्शन भी है। वहीं देश के लोग ये देखकर चकित हैं कितनी गहराई तक ड्रग पैडलर्स की पहुंच है। करीब 13 साल पहले संयुक्त राष्ट्र की एक ड्रग कंट्रोल बॉडी ने चेतावनी दी थी कि मशहूर हस्तियों के नशीली दवाओं के सेवन और इस बारे में अधिकारियों की लापरवाही समाज में बड़े पैमाने पर नशे की लत को बढ़ावा दे सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ड्रग कार्टेल नेटवर्क। ड्रग कार्टेल एक मजबूत नेटवर्क के जरिए भारत में पारंपरिक पौधों से बनी दवाओं जैसे कि कैनबिस, कोकीन और हेरोइन से लेकर ट्रामाडोल जैसी सिंथेटिक दवाओं तक की खपत कई गुना बढ़ी है। यूजर्स की संख्या के लिहाज से देखें तो भारत के अवैध ड्रग्स मार्केट में ज़्यादातर कैनबिस और ओपियोड का बोलबाला है। युवाओं पर गहरा असर। 2007 में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया, सेलिब्रिटी ड्रग अपराधी सार्वजनिक रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए लोगों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं, खासकर उन युवाओं को जो अभी तक ड्रग्स के मुद्दों पर दृढ़ और पूरी तरह से जागरूक नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया, ड्रग्स लेने वाले सेलिब्रिटी अपराधियों से जुड़े केस न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में आम लोगों की धारणाओं को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अगर आम लोगों के साथ उसी तरह के अपराधों को लेकर ज़्यादा सख्ती बरती जाए। ड्रग्स ने ली लाखों की जान। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 के आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में अवैध ड्रग्स ने दुनिया भर में करीब 7.5 लाख लोगों की जान ली। इसमें से 22,000 मौतें भारत में हुई। समय से पहले होने वाली करीब 80% मौतों के पीछे अवैध नशीली दवाओं का सेवन भी एक वजह है। कुछ अनुमानों के अनुसार ग्लोबल ड्रग्स तस्करी का व्यापार 650 अरब डॉलर तक है। भारत में नशीली दवाओं की खपत। भारत में 2018 में दर्ज किया गया कि ओपियोड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 2.3 करोड़ है। ये संख्या 14 सालों में 5 गुना बढ़ी है। इस दौरान हेरोइन की खपत में ज़्यादातर वृद्धि दर्ज की गई। 2004 में अफीम का इस्तेमाल करने वालों की संख्या हेरोइन लेने वालों की तुलना में दोगुनी थी। करीब 12 साल बाद ये रुझान उलट गया और हेरोइन यूज़र्स की संख्या 2.5 लाख हो गई। ये संख्या अफीम यूज़र्स की तुलना में करीब दोगुनी है। भारत एक अवैध ड्रग्स का बाजार। इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स की मादक पदार्थों के सेवन पर एक रिपोर्ट का विश्लेषण किया और पाया कि भारत अवैध ड्रग्स के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो गया है। इस रिपोर्ट में 10 से 75 साल के लोगों पर गौर किया गया है जो नशीली दवाओं की लत के शिकार हैं। कोरोना का असर और ड्रग्स का बाजार। कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने ड्रग्स की सप्लाई को बाधित किया है। कम सप्लाई की वजह से ड्रग्स में खूब मिलावट की जा रही है। आर्थिक संकट के चलते नौकरियां जाने और करियर में अस्थिरता ने युवा पीढ़ी के लिए तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। कई लोग ड्रग्स के जरिए तनाव से मुक्त होने के लिए सहारा ढूंढते हैं और अक्सर वे खतरनाक ढंग से इसके चंगुल में फंस जाते हैं।